पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों पर टिकी हैं, जहां अमेरिका अपना पूरा मिलिट्री फोकस और संसाधन ईरान को घेरने में लगा चुका है। लेकिन कूटनीति की बिसात पर जब एक खिलाड़ी अपना सारा ध्यान एक तरफ लगाता है तो दूसरा खिलाड़ी अक्सर दूसरे मोर्चे पर सेंध लगाने की फिराक में रहता है। ठीक ऐसा ही इस हफ्ते देखने को मिला, जब चीन ने उस मौके को लपक लिया जो सीधा सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने वाला था। जब दुनिया ईरान संकट की हेडलाइंस पढ़ रही थी, तब प्रशांत महासागर के ऊपर यानी इंडो पैसिफिक थिएटर में दो महाशक्तियां आमने सामने आ गईं। कोरियाई पेनिनसुला के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमानों के बीच एक बेहद खतरनाक और दुर्लभ एरियल कॉन्फ्रंटेशन हुआ। यह महज एक सामान्य गश्त नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसे चीन ने बहुत ही कैलकुलेटेड टाइमिंग के साथ भेजा है। ये घटनाक्रम ये साफ कर देता है कि चीन अब अमेरिका के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एशिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी एयरबेस से हुई। दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध समाचार एजेंसी योनहैप की रिपोर्ट के मुताबिक प्योंगटेक स्थित एयरबेस से करीब 10 अमेरिकी फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरी। ये विमान दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक नियमित युद्धाभ्यास कर रहे थे। हालांकि अमेरिकी विमान तकनीकी रूप से चीन के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन वे उस काल्पनिक रेखा के इतने करीब पहुंच गए थे जिसने बीजिंग के सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया। जैसे ही अमेरिकी जेट्स ने सीमा के पास अग्रेसिव मैन्यूवर शुरू किए, चीन ने बिना समय गंवाए अपने एडवांस लड़ाकू विमानों की एक पूरी स्क्वाड्रन उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दी। आसमान में दोनों देशों के पायलटों के बीच एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ, जहां रडार लॉक्स और रेडियो चेतावनियों का आदान प्रदान किया गया। यह घटना इसलिए असामान्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी विमानों का इस तरह चीन के ADIZ के करीब अभ्यास करना चीन के लिए एक सीधा उकसावा था, जिसका जवाब चीन ने अपनी पूरी ताकत के साथ दिया है। यह हवाई टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का सामरिक संतुलन एक नए मोड़ पर है। अमेरिका ने हाल ही में ऐसे संकेत दिए हैं कि वह उत्तर कोरिया की सनक को रोकने की अपनी सीधी भूमिका को कम कर सकता है और इस जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा दक्षिण कोरिया के कंधों पर डालना चाहता है। यानी वॉशिंगटन अब चाहता है कि सियोल अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आए और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे। दूसरी ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनने 5 साल के लंबे अंतराल के बाद अपनी पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक शुरू की है, जहां वो अपनी परमाणु और मिसाइल शक्ति के विस्तार का नया खाका पेश कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजिक वैक्यूम के बीच चीन का मैदान में उतरना और अमेरिकी विमानों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना उत्तर कोरिया को एक बैकअप सपोर्ट देने जैसा है। चीन यह जताना चाहता है कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी पकड़ ढीली करता है तो वहां की कमान बीजिंग के हाथ में होगी, न कि सियोल या वॉशिंगटन के। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाला पहलू दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया रही। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक औपचारिक बयान जारी कर यह तो कहा कि अमेरिकी बल और उनकी सेना मिलकर एक मजबूत रक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस विशिष्ट हवाई अभ्यास के बारे में दक्षिण कोरिया की सेना को पहले से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी और न ही वे इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। यह कम्युनिकेशन गैप इस बात का संकेत है कि अमेरिका ने इस मिशन को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा था, शायद इसलिए ताकि वह चीन की प्रतिक्रिया को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के माप सके। दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों का चीन के ADIZ के इतने करीब जाना और वहां अभ्यास करना एक ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी थी जिसने सियोल के रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। यह दिखाता है कि अमेरिका अब दक्षिण कोरिया को केवल एक लॉजिस्टिक हब की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बड़े फैसले वॉशिंगटन में अकेले लिए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में चीन ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक बैटलफील्ड में तब्दील कर दिया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक चीन की सैन्य गतिविधियां हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ उसका तनाव जगजाहिर है, लेकिन अब इस आग में जापान भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में कूद चुका है। जापान, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सबसे अहम रणनीतिक सहयोगी है, उसने साफ कर दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दिसंबर 2025 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब जापान ने आरोप लगाया था कि एक चीनी फाइटर जेट ने उसके विमान पर वेपन टारगेटिंग रेडार लॉक किया था। चीन का तर्क हमेशा यही रहता है कि जापानी और अमेरिकी विमान उसकी संप्रभुता और ट्रेनिंग में बाधा डाल रहे हैं।
यह रेडार लॉकिंग और नियर मिस इंटरसेप्शंस अब एक नया सामान्य बनते जा रहे हैं, जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की चिंगारी बन सकते हैं। कोरियाई पेनिनसुला के पास हुआ यह हवाई टकराव केवल दो देशों के विमानों की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि यह दुनिया को यह बताने की कोशिश थी कि सुपर पावर की गद्दी अब सुरक्षित नहीं है। चीन ने यह साबित कर दिया है कि वह अमेरिका के हर कदम पर नजर रखे हुए है, और अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझता है तो चीन उसे प्रशांत महासागर में सांस लेने की जगह भी नहीं देगा। यह ग्रेट गेम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां छोटी सी गलती भी वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकती है। अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि वह कैसे अपने सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया का विश्वास बनाए रखे और साथ ही चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को सीमित करे। 2026 का यह साल एशिया की सुरक्षा और वैश्विक व्यवस्था के लिए एक निर्णायक साल होने वाला है। दोस्तों, कोरियाई आसमान में अमेरिका और चीन के बीच हुए इस हाई टेंशन कॉन्फ्रंटेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ईरान पर ध्यान केंद्रित करना उसे प्रशांत महासागर में कमजोर बना रहा है? क्या चीन का यह कदम आने वाले समय में ताइवान पर हमले का एक ट्रेलर हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।